इलेक्ट्रिकल ईजी में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ कि हमारा जो हाउस वायरिंग करने का जो प्लान होता है वो किस प्रकार से निर्धारित होता है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि हम लोग का जो वायरिंग करने के लिए हम लोग एक नक्शे का उपयोग करते हैं और उस नक्शे पर हम लोग वायरिंग के लेआउट बनाने का प्लान करते हैं। लेआउट वो है कि उसमें बताते हैं, हम लोग ये प्लान करते हैं कि कौन सी जगह में हमें बैंड गिराना है, कहाँ फैन बॉक्स लगाना है और कहाँ पे हम लोग स्विच बोर्ड लगाएंगे अलग अलग जगहों में पावर सप्लाई देने के लिए। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास जो है एक नक्शा है। एक किचन रूम है, एक पूजा रूम है, एक गेस्ट रूम है, एक लिविंग रूम यहाँ पर है। ठीक है, एक बगल में टॉयलेट है, एक गैरेज है और एक सीढ़ी रूम है। तो इस नक्शे में हमें देखना ये होता है कि इसका एंट्री का रास्ता किधर से है, फिर रूम का रास्ता किधर से है, ये हमें देखना होता है नक्शे पे। अब जैसे कि इस नक्शे में हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो एंट्री जो है ये किधर से हो रहा है। तो ये पहले तो इसमें दिशा दी होती है, जैसे कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। इधर का हो जाएगा साउथ और इधर का है नॉर्थ। इधर का ये नॉर्थ है। ठीक, ये नॉर्थ। अब इस नक्शे में हम लोग को देखना ये है कि किस प्रकार से हम लोग लेआउट बनाएंगे। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर इस रूम में घुसने के लिए गेट इधर है, तो एरो बना दिया गया। नक्शा पे मैंने बना दिया एरो। इधर टॉयलेट में घुसने के लिए गेट इधर से है। फिर किचन रूम में घुसने के लिए, किचन रूम में ये सिंबल सिंक का होता है और ये मैंने आपको एग्जॉस्ट फैन को जो गैस निकलने वाली होती है उसके लिए छेद दिया गया हुआ है दीवार पे, तो वो मैंने बनाया है पहचान के लिए। यहाँ पे विंडो के लिए, चूँकि विंडो है इस साइड में है, इसको दर्शाने के लिए विंडो बनाया गया है ये। ठीक है, यहाँ पर विंडो है ईस्ट साइड में पूरा प्योर, और गेस्ट रूम में विंडो है यहाँ। बीच में जो है आपका एक ओपन हॉल है जिसको हम लोग दो हिस्सों में मान सकते हैं। पहला एक डाइनिंग वाला हिस्सा बना सकते हैं, इमेजिनरी लाइन मान लीजिए, इसमें दो हिस्सा बनेगा। एक सोफ़ा सेट ये सब लगाने के लिए यहाँ पे होगा और एक डाइनिंग टेबल लगाने के लिए यहाँ पे होगा। तो एक इमेजिनरी लाइन दिमाग में रख के चलेंगे। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट, ये बीम जो है इस बीम से लेके टॉयलेट के बीम में इमेजिनरी लाइन सीधा मान के चलेंगे कि हमारा वहाँ दो हिस्सा बन रहा है। एक डाइनिंग हॉल के लिए, एक सोफ़ा सेट वाले हॉल के लिए, जहाँ पे तीनों ओर से सोफ़ा सेट लगा होता है, एक साइड में खाली होता है। मतलब गेस्ट लोग को अगर बैठाना हुआ तो इस हॉल में बैठा सकते हैं। ठीक है, तो ये प्लानिंग इस प्रकार से है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा जो गेस्ट रूम में जाने के लिए यहाँ पर
बाहर से आकर, बाहर से गेट है गेस्ट रूम में डायरेक्ट जाने के लिए, और इधर से अंदर हॉल से भी गेस्ट रूम में जाने के लिए गेट है। ठीक, यहाँ पे मेन जो गेट होगा, एक तो गैरेज की तरफ जाने के लिए गेट दिया हुआ है, हॉल से देख सकते हैं आप, और आप साथ ही साथ ये मेन यहाँ पे गैरेज का डोर रहेगा, गैरेज का डोर रहेगा जिसके थ्रू आप अपना कार पार्किंग अंदर कर सकते हैं। मेन बड़ा डोर लगा रहेगा लोहा का। ठीक, तो इस तरह से प्लानिंग है। ये गैरेज हो गया। तो अब हम लोग का है कि पहला चीज़ कि हमको कस्टमर से ये बात कर लेनी होती है कि वो टीवी या फ्रिज पॉइंट या आपको गीज़र जो है, तो उसकी आवश्यकता अनुसार उससे कौन सी उपकरण कहाँ लगाने की आवश्यकता है, ये उसके साथ प्लानिंग कर लेनी होती है। ठीक है, और उस प्लानिंग को हम लोग को नोट कर लेना होता है ताकि हम उस हिसाब से अपना लेआउट बनाएं और उस हिसाब से हम लोग पाइपिंग का काम कर सकें। ठीक, वो तो उसका उपकरण लगाने की प्लानिंग को हम लोग जान लेते हैं बात करके उससे। साथ ही साथ आपके पास जो भी सजेशन दे सकते हैं वो आप अपनी तरफ से दे देंगे। ठीक, अब होता है कि हम लोग जो है, जो मेन पैनल बोर्ड है, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन मतलब मेन पैनल बोर्ड के साथ जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगा होता है वो हम किधर लगाएं। तो सबसे शुरुआत में देख सकते हैं यहाँ पर कि हम लोग का रास्ता जो है मुख्य रूप से ये सीढ़ी से होते हुए गुजर रहा है और यहाँ से ये अपना एक गेट से इधर से हॉल में जाएगा। ठीक, हॉल में जाएगा। तो बात उठता ये है कि हम लोग मेन बोर्ड का प्लानिंग पहले किधर कर लें। तो मेन बोर्ड का प्लानिंग, चूँकि आप जानते हैं कि सीढ़ी जो है हमेशा नॉर्मल तौर पे यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ से एक चौकी यहाँ से ये प्लेन बराबर रहेगा, फिर उसके बाद यहाँ से एक प्लेटफॉर्म डाउन साइड का आएगा जिसमें कि वो चढ़ेगा, उसके बाद सीढ़ी इधर से चढ़ते हुए जाएगा ऊपर, फिर प्लेटफॉर्म आएगा, फिर इधर चढ़ के वो छत पे पहुँचेगा। तो डाउन साइड सीढ़ी का कौन सा है और अप साइड कौन सा है। अप साइड मतलब जो छत से हिस्सा मिल रहा है सीढ़ी का वो अप साइड हो जाएगा, और जो धरातल से मिल रहा है वो डाउन साइड हो जाएगा। वो पहचान लेना होता है। तो अब यहाँ पे देखते हैं क्या कि हम जो है ये जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पे हम लोग मेन बोर्ड डाल सकते हैं, क्योंकि मेन बोर्ड डालने के समय ये ध्यान दिया जाता है कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होता है वो काफ़ी मोटा होता है, लगभग 4 या 5 इंची की मोटाई का होता है वो। तो वो सही रूप से दीवार में समाहित तब होगा जब उसको 5 इंची से अधिक मोटा दीवार मिले। तो यहाँ पे 10 इंची का दीवार मिल जाएगा हमें। ठीक, 10 इंची का दीवार मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे डीबी का प्लान करेंगे, मतलब मेन जितने भी सर्किट को कंट्रोल करेंगे वो यहाँ से कंट्रोल होगा। ठीक, अब प्लानिंग करते हैं लेआउट बनाने का। जैसे कि रूम में हमारा जो होता है, आपको इस प्रकार से प्लानिंग है कि यहाँ पे फैन बॉक्स लगेगा। फैन बॉक्स लगेगा तो सबसे पहले ये भी बात कर लेनी होती है कस्टमर से कि वो उसका बिस्तर किधर लगेगा, मतलब बिस्तर में उसका सिरानी किधर रहेगा और पाँव किधर रहेगा। जैसे कि हम जानते हैं कि
आपको हिंदू ट्रेडिशन में हम लोग जो है साउथ सिरानी रखते हैं और साउथ में सिर रखते हैं और पाँव उसके विपरीत रखाता है। तो बिस्तर का पोजीशन कुछ इस प्रकार से हुआ कि ये मान के चलें बिस्तर का पोजीशन हमारा कुछ इस प्रकार से होने वाला है। ठीक, कुछ इस प्रकार से होने वाला है। ठीक, तो यहाँ इसका सिर रहेगा और पाँव यहाँ रहेगा। ठीक है, सेम टू सेम यही फॉलो हम लोग दूसरे रूम में भी करते हैं। तो पहले इसमें देख लें, इसको समझ लें किस प्रकार से करते हैं। जैसे कि हम लोग को पता चल गया बिस्तर को इस प्रकार से लगाया कि सिर साउथ में रहे और पाँव नॉर्थ में रहे। तो हम लोग क्या करेंगे, उस हिसाब से प्लानिंग करेंगे। अब रूम बड़ा रहता है तो क्या होता है, आपका फैन बॉक्स को अगर हम सेंटर में लगाएंगे तो बिस्तर में हवा नहीं लगेगा। तो हमको फैन बॉक्स इस प्रकार से लगाना होता है कि हमारा हवा बिस्तर पर सो रहे व्यक्ति के शरीर में पूरी तरह लगे। तो हम लोग देख लेंगे, अगर साइज जो है रूम का 10 बाई 10 के करीब में है तो सेंटर में लगा सकते हैं। अदरवाइज हम बिस्तर के पोजीशन के हिसाब से फैन बॉक्स लगाते हैं। ठीक, तो उसके हिसाब से फैन बॉक्स हम लोग लगा लेते हैं। तो प्लानिंग रहा क्या कि यहाँ फैन बॉक्स अपना सेंटर में लगेगा। ठीक है, सेंटर में नहीं भी लग सकता है, वो बिस्तर की पोजीशन के हिसाब से चलता है, उसमें हम लोग को देख लेना होता है। बेड की पोजीशन के हिसाब से फैन बॉक्स निर्धारित होता है। अब यहाँ फैन बॉक्स लग गया और हमारा प्लानिंग इस प्रकार से कस्टमर से हम लोगों ने बात किया, जैसे कि हम लोग को 4 लाइट देने हैं, कंसील लाइट इधर 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 और इधर, मतलब चारों कोनों में कंसील लाइट देने हैं। ठीक, तो हम लोग उस हिसाब से इस फैन बॉक्स से सेम डिस्टेंस लेते हुए चारों बगल जो है हम लोग लगा देते हैं। अगर फैन सेंटर में हो तो सेम डिस्टेंस लेते हुए चारों कंसील बॉक्स को लगाएंगे। अदरवाइज हम लोग जो है अगर फैन बॉक्स सेंटर में नहीं है तो हम लोग क्रैंक के कंडीशन, जो हमारा रूम का किनारा है यहाँ से कंसील बॉक्स का जो दूरी है उतना ही दूरी यहाँ से भी कंसील बॉक्स की होनी चाहिए। इधर से कंसील बॉक्स की जितनी दूरी है उतनी इधर से भी होनी चाहिए। तो सेम प्रिंसिपल हम लोग चारों लाइट पे कंसील लाइट पे देंगे। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ देंगे। अब इसको हम लोग जोड़ लेंगे। कैसे जोड़ने के लिए हम लोग इस प्रकार से जोड़ सकते हैं कि यहाँ एक फैन बॉक्स से जुड़ गया। एक फैन बॉक्स में 8 होल होते हैं, ये 8 छेद होते हैं, उसको हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। अब इसमें से ये 4 यूटिलाइज हो गया। ठीक, 4 यूटिलाइज हो गया। और अब यहाँ से है कि ये व्यक्ति जो है, गेस्ट जो है, अगर हमारा इधर से इन कर रहा है तो उसका स्विच बोर्ड हम हमेशा गेट इधर खुलेगा, अगर इस साइड खुलेगा, ऐसे खुलेगा तो हम लोग स्विच, अगर गेट गेस्ट रूम का इस साइड में खुलता है, ऐसे खुलता है, मतलब गेट इधर से लगेगा अगर, तो हम लोग स्विच बोर्ड इधर देंगे। ठीक, तो इधर देंगे तो हम लोग स्विच बोर्ड का प्लानिंग सपोज कीजिए हम लोगों ने इधर रखा है, मतलब कि लेफ्ट साइड रखा है। तो लेफ्ट साइड रखा है तो हम लोग इधर गेट जो है हम लोग
खोलेंगे। उसके बाद ये देखिए स्विच बोर्ड जो है उससे हम लोग फैन बॉक्स के लिए जो बैंड गिराएंगे स्विच बोर्ड के लिए वो फैन बॉक्स से होते यहाँ आ जाएगा। ठीक, ओके। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अब चूँकि सिरानी इसका यहाँ रहेगा तो एक बेड स्विच हम दे सकते हैं, तो बेड स्विच हम लोग यहाँ दे सकते हैं। ठीक, बेड स्विच हम लोग यहाँ दे देंगे, ये हो जाएगा BD, बेड स्विच। बेड स्विच हो गया और ये स्विच बोर्ड हो गया। ठीक, रूम का हो गया, ये फैन बॉक्स हो गया, ये फैन बॉक्स हो गया। क्लियर हो गया हमारा। अब सेम टू सेम पूजा रूम का जो बात करेंगे तो पूजा रूम में हम लोग मानते हैं 2 लाइट दे देते हैं। इस प्रकार से 2 लाइट हम लोग दे देते हैं। 2 लाइट देने के बाद हम लोग का प्लानिंग क्या है कि इसका स्विच बोर्ड को हम लोग जो है बाहर की तरफ रखेंगे। वो स्विच बोर्ड बाहर की तरफ इसलिए रखते हैं क्योंकि वो लौ दिया से जो धुएं उठते हैं उससे स्विच बोर्ड मोस्टली ख़राब होने का चांस ज़्यादा रहता है, तो हम लोग वहाँ देंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग बैंड गिराने का प्लानिंग दीवार के मतलब अंदर की तरफ नहीं बाहर की तरफ रहेगा। ठीक, इधर होगा बाहर की तरफ, तो यहाँ पे हम लोग बैंड इस बाहर की तरफ लगाएंगे। अब देखिए आपको लाइट लगाना है, अगर पूरब की तरफ अगर दिशा रख कर हमें बैठ कर हमें पूजा करना है तो हम लोग का बल्ब जो है कुछ अगर होल्डर लगाते हैं इनके साथ में तो हम लोग इस साइड में होल्डर लगा सकते हैं, और नहीं तो इस साइड में इसलिए क्योंकि अगर यहाँ से अगर धुआं उठेगा तो सीधे डायरेक्ट बॉल पे जाएगा और उसमें गंदगी करेगा। इधर रहेगा तो आपको पूरा लाइट भी आएगा, अगर वो पाठ करते हैं तो दिखेगा भी, दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे हम लोग का बैंड गिराने का प्लानिंग इधर रहा, एक बैंड गिराने का। ठीक, और उस बैंड के नीचे हम लोग क्या देंगे प्लस एक पावर सॉकेट देंगे, PS पावर सॉकेट, ताकि वो अपना कुछ भी लाइटिंग वूटिंग लगाना चाहे तो वो लगा सकता है। ठीक, तो ये प्लानिंग के हिसाब से हम लोगों ने यहाँ कर दिया है। इसमें जो है आप एग्जॉस्ट फैन नहीं लगेगी, अपना नॉर्मल रहेगा, स्विच बोर्ड बाहर रहेगा। अब पूजा रूम का प्लानिंग हम लोगों ने कर लिया है। अब किचन रूम का प्लानिंग देखते हैं। तो किचन रूम का प्लानिंग में भी हमेशा जो है इसका लाइटिंग जो है हम लोग 2 लाइट दे देंगे यहाँ पर, एक और 2 लाइटिंग दे देंगे और उस कंसील लाइट, और उसके बाद हम लोग उस हिसाब से प्लानिंग करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका स्विच बोर्ड बाहर की तरफ देंगे। ठीक, बाहर की तरफ देंगे। और यहाँ पे एक और चीज़ है कि आपको जो 2 पावर सॉकेट देंगे, इधर देंगे हम लोग 2 पावर सॉकेट देंगे, वो इस 2 किनारे में हम लोग दे सकते हैं। एक ये किनारे में हम लोग दे सकते हैं पावर सॉकेट, और एक ये किनारे में पावर सॉकेट दे सकते हैं। तो इसको मिलाने का प्लान जो है दीवार के द्वारा कटिंग करके पाइप को मिलाया जाएगा। तो अभी हमें प्लानिंग देखना है क्या कि हमारा प्लानिंग छत वाला कैसे होगा। तो यहाँ पर छत में पाइप डालने वाला, ठीक है, कैसे होगा। तो यहाँ से हम लोग कंसील लाइट मिला देंगे, मतलब उसमें पाइप डालेंगे इस प्रकार से कि 2 कंसील लाइट जुड़ जाए, और कंसील लाइट से जुड़ के बैंड एक बाहर दीवार की तरफ जुड़े, और एक बैंड जो है स्लैब के पास जाए, जिससे कि नीचे पावर सॉकेट लगाने के काम आए। ठीक है, बाद में दीवार से ये अपना ज्वाइंट होकर दीवार से अपना, अभी मैं किचन रूम के बारे में बात कर रहा हूँ तो उसमें
2 कंसील लाइट लग गए और इसका बैंड जो बाहर गिरा स्विच बोर्ड के लिए। उसके बाद इसी कंसील लाइट से कंसील बॉक्स से यहाँ इसका स्लैब जो है उसमें हम लोग यहाँ पे एक बैंड गिराएंगे पावर सॉकेट के लिए, पीएस पावर सॉकेट के लिए, ठीक। और उसके बाद अगर सिंक के पास आपको आरओ और गीज़र लगाया जाता है, गीज़र इसलिए लगाया जाता है कि सर्दी में पानी ठंडी हो जाती है तो बर्तन साफ़ करने में दिक्कत होती है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे गीज़र और आरओ दिया जा सकता है। ये हम लोग कस्टमर को बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्विच बोर्ड आया और इसके पीछे से ले जाकर हम लोग जब झिझी कटाई होगा तो उस समय हम लोग यहाँ पे जो है यहाँ पे सिंक पास हम लोग क्या करेंगे, आरओ और गीज़र के लिए पॉइंट दे देंगे। तो छत में हमें काम बस यही करना है कि 2 कंसील बॉक्स एक पाइप से जोड़ देंगे, उसका बैंड एक दीवार के बाहर, एक दीवार के इस साइड में, एक वो ईस्ट साइड में मतलब पूर्व साइड में, एक जो है पश्चिम साइड में गिरा देंगे, ठीक है, दीवार के बाहर, जैसे कि देख सकते हैं आप नक्शा में, ठीक। तो ये किचन रूम का प्लानिंग हमारा हो गया। हाँ, एक चीज़ इसमें छूटा हुआ है, एक और चीज़ हम लोग कर ये सकते हैं कि हमारा जो एग्जॉस्ट फैन का प्लानिंग है उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक और बैंड गिरा देंगे ताकि हमारा जो एग्जॉस्ट फैन को जो सप्लाई देना है वो हम लोग दे पाएँ, ठीक है। यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर किचन रूम तो क्लियर हो गया। अब हमारा बात होता है रूम में, ये लिविंग रूम में सेम प्लानिंग चलेगा। यहाँ इसका स्विच बोर्ड लगना होगा, ठीक, एसबी स्विच बोर्ड लगेगा यहाँ। उसके बाद इसका सिरानी किधर रहेगा, तो साउथ है तो इसका बिस्तर इस प्रकार से का सिर यहाँ रहेगा और पाँव इधर साइड रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग इसका बेड स्विच दे देंगे, ठीक। बेड स्विच कहाँ देंगे, यहाँ पर देंगे बेड स्विच। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ अब इस जैसे कि मैंने बताया फैन बॉक्स का पोजीशन उस बेड की पोजीशन के हिसाब से देनी होगी, तो हम लोग दे देंगे यहाँ बेड की पोजीशन के हिसाब से फैन बॉक्स। और उसके बाद जो हमारा कंसील लाइट का प्लानिंग उसी प्रकार से होगा, ठीक है। ठीक, 4 कंसील लाइट हो गया, एक फैन बॉक्स हो गया। अब उसको उसी प्रकार से जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे, तो इसको जोड़ेंगे हम लोग इधर से बैंड गिराएंगे स्विच बोर्ड पास, इधर से कंसील लाइट को जोड़ेंगे इस प्रकार से, इधर से इसको जोड़ेंगे, इधर से इसको जोड़ेंगे, इधर से इसको जोड़ेंगे, और इधर से एक पाइप इस साइड के लिए और गिरा सकते हैं, ठीक। फ्यूचर में हम लोग जो कटिंग करेंगे तो उस समय हम लोग देख लेंगे। प्लानिंग इस प्रकार से हो सकता है कि हम लोग इसको बैंड तो हमने दो गिरा ही दिया है, साथ ही साथ कोशिश करेंगे कि तार की लंबाई कम लगे, तो हम लोग इसको साइड से इधर मिला देंगे, ठीक है। फ्यूचर का प्लानिंग ये मैं बता रहा हूँ, जब वो सेंटरिंग खुलेगा झिझी काटा जाएगा तब प्लानिंग कर लेने से डिफ़िकल्टी कम होती है, मैटर कम फंसता है। अब ये देखिए, अगर ये कॉर्नर में कलम नहीं हुआ, कलम मतलब कि उसका जो बीम होता है वो इस प्रकार से नहीं हुआ, तब तो
दिक्कत की बात नहीं है। अगर बीम हुआ तो हम लोग इस प्रकार से रूट पकड़ के कनेक्शन जोड़ेंगे इस बेड स्विच का इस स्विच बोर्ड से, क्योंकि 2 वे कनेक्शन के समय हम लोग को इस बोर्ड से इस बोर्ड का कनेक्शन करना पड़ता है पावर सप्लाई देने के लिए और 2 वे कनेक्शन देने के लिए। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग प्लानिंग कर लेंगे। ठीक, अब यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ, अगर एसी का प्लानिंग है तो एसी का प्लानिंग इस प्रकार से किया जाता है कि जिस साइड में विंडो का छज्जी निकला हुआ रहता है, खिड़की का छज्जी, उस साइड में हम लोग एसी का देते हैं। तो एसी के लिए हम लोग क्या करेंगे, एसी के लिए हम लोग जो विंडो का कोई एक किनारा इधर दे सकते हैं, तो विंडो के किनारे साइड में हम लोग एक बैंड गिरा देंगे। ठीक, तो टोटल हमारा पाइप कितना यूज हुआ ऊपर में, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 8 होल में हम लोगों ने 7 यूटिलाइज कर लिया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा एसी के लिए। ठीक है, किस चीज़ के लिए, एसी के लिए। ठीक, और हम लोग टॉयलेट वाला में बात करते हैं। तो टॉयलेट वाला में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लाइट का बल्ब दे देंगे। ठीक, उसके बाद दोनों को मिला देंगे। अब इसका जो एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर कमोड जो होता है आजकल वेस्टर्न टॉयलेट सिस्टम का कमोड यूज होता है, उसके ऊपर गीजर कभी नहीं लगता है। गीजर हमेशा अगर कमोड सीट के ऊपर नहीं होना चाहिए, बस इतना है। तो प्लानिंग समझ लेंगे कि गीजर किस साइड लगने वाला है, तो उस हिसाब से हम लोग पैन गिरा देंगे। गीजर अगर इधर लगने वाला है तो हम लोग क्या करेंगे, इस साइड लगने वाला है, इस दीवार पे लगने वाला है, तो हम लोग इधर एक बैंड गिरा देंगे। क्योंकि प्लम्बर लोग से पहले बात तो हुई नहीं रहती है, बाद में छत ढलाने के बाद और झिरी कटने के समय प्लम्बर लोग से बात होती है, तो उस हिसाब से हम लोग को प्लानिंग तैयार करके रखना होता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, बैंड इधर भी गिरा देते हैं और इधर भी गिरा देते हैं, ताकि अपने हिसाब से वो गीजर सेट कर रहा है तो हम लोग जिस साइड में सेट कर रहा है उस हिसाब से उस बैंड का यूज़ कर लेंगे। अगर इधर गीजर लगाने की प्लानिंग हो रहा है इस सरफेस में, तो ये वाला बैंड का यूज़ करेंगे। इस सरफेस में प्लानिंग हो रहा है अगर, तो हम लोग इस साइड के बैंड का यूज़ कर लेंगे। तो बैंड यहाँ गिरा, बैंड इधर गिरेगा, लाइट हो गया। अगर इसमें अगर होल्डर लगाने की बात होती है तो सेंटर में हम लोग बाद में इस यहाँ पे अगर सपोज़ कीजिए गीज़र यहाँ लगता है तो उसका होल्डर उसका स्विच बोर्ड जो है यहाँ पे हम लोग देकर सेंटर में होल्डर से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, होल्डर हो गया और यहाँ पे इसका 2 मॉडलर का ये बैंड गिराएंगे गीज़र को चलाने के लिए। ठीक है, और इस टॉयलेट का जितना भी स्विच कंट्रोलिंग बोर्ड होगा, मतलब स्विच बोर्ड होगा, वो बाहर की तरफ दीवार में होगा, आउटर साइड में बैंड गिराएंगे। ठीक, क्लियर हुआ। अब बात उठता है क्या कि गैरेज रूम में कैसे करें। तो गैरेज रूम से पहले हम लोग हॉल में चलेंगे। 2 हिस्सा था हमारा, एक डाइनिंग हॉल एरिया था, एक हॉल एरिया था। तो डाइनिंग एरिया था तो इसमें हम लोग सिंपल इसमें हम लोग 3 लाइट दे सकते हैं। इसमें 3 लाइट हम लोग, इसमें हम लोग 3 लाइट नहीं 4 लाइट दे सकते हैं। प्लानिंग देख लेते हैं उस हिसाब से। एक लाइट इधर रहेगा, एक लाइट इधर रहेगा, एक लाइट इधर रहेगा और एक लाइट इधर रहेगा, और एक फैन बॉक्स बीच में रहेगा। वो फैन बॉक्स इसलिए क्योंकि डिनर के समय पंखा चलाने के हुआ तो हम लोग चला सकते हैं, या झूमर लटकाना हुआ झूमर लटका सकते हैं। तो उस हिसाब से देख लेते हैं फैन लटकाने के तौर पे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से यहाँ जोड़ देंगे, इस फैन बॉक्स से यहाँ जोड़ देंगे, उसके बाद इधर से इधर जोड़ देंगे और इधर से फिर इधर जोड़ देंगे। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे
कि इस साइड में हम लोग इस साइड में हम लोग इसका स्विच बोर्ड दे देंगे। ठीक, इस साइड में रूम के आउटर साइड के दीवार पर दे देंगे। ठीक है, यहाँ इसका स्विच बोर्ड होगा, स्विच बोर्ड। ठीक, और इसका पावर सॉकेट यहाँ पे हम लोग साथ में दे देंगे। जब जीरी कटाएगा तो हम लोग उसको मैच कर देंगे बाद में। ठीक, इस हिसाब से होगा। और डाइनिंग हॉल का है तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, 1 2, फिर फैन बॉक्स दे दीजिए, इधर एक फैन बॉक्स, एक इधर दे दीजिए और एक इधर दे दीजिए लाइट। ठीक, तो इस प्रकार से दे देंगे। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे जब एंट्री करेंगे तो इसका जो दीवार होगा उस इस प्रकार से होगा। यहाँ पर ये एंट्री करने के बाद यहाँ दीवार होगा। एंट्री होने के बाद सीढ़ी रूम से जब हॉल में एंट्री हो रहा है तो यहाँ पे दीवार मिलेगा राइट साइड में। तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका स्विच बोर्ड डालेंगे। ठीक, स्विच बोर्ड कहाँ डालेंगे, स्टेयर्स रूम से जब हम लोग एंट्री हॉल में करेंगे तो उसके राइट साइड में जो दीवार पर है वहाँ डालेंगे। और इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग कनेक्शन कैसे करेंगे, यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे और यहाँ करेंगे। ठीक है, ये कनेक्शन हो गया। स्विच बोर्ड यहाँ हो जाएगा इसका। और यहाँ इसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक पावर सॉकेट यहाँ दे सकते हैं। ठीक है, पावर सॉकेट एक यहाँ हम लोग दे सकते हैं, PS पावर सॉकेट। तो हम लोग का डाइनिंग रूम, डाइनिंग एरिया का और हॉल का जहाँ सोफ़ा लगना उसका हम लोग जो है लेआउट बना लिए हैं। उसके बाद हम लोग आएंगे गैरेज में। गैरेज में आते हैं तो हम लोग वो सिंपल गैरेज में लाइट देना है तो हम लोग लाइट बस यहीं दे सकते हैं कि हम लोग इसमें केवल 2 लाइट दे देंगे। ठीक, उसके बाद जो है इसको जोड़ एक फैन बॉक्स दे देंगे इन केस कोई फैन लटकाना हो तो लटक जाएगा। और उसके बाद इससे इसको कनेक्ट कर देंगे, इसको इससे कनेक्ट कर देंगे। और यहाँ से एंट्री हो रहा है तो इसका स्विच बोर्ड हम लोग क्या करेंगे, इस दीवार पे देंगे यहाँ पर। ठीक, और ये इसको हम लोग फैन बॉक्स को यहाँ से इसमें कनेक्ट कर देते हैं। अब एक और चीज़ ये है कि हमारा जो फ्रंट इसका जो छज्जी है, ये इसका जो आगे का छज्जी है उसमें हम लोग लगभग 4-4 फीट पे बॉल लगा लेंगे, जितना लग जाए। मानते हैं कि हमारा यहाँ पे 4 बॉल लग जा रहा है। ठीक, तो 4 बॉल लग रहा है तो इसका कनेक्शन हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं, इसका कनेक्शन हम लोग इस गैरेज वाले रूम पे दे सकते हैं। तो किस प्रकार से देंगे, तो इसका कनेक्शन हम लोग इस प्रकार से पाइप जोड़ लेंगे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ। ये सब कनेक्ट हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पर इससे इस पाइप को जोड़ देंगे ताकि हमारा जो भी
छज्जे का लाइटिंग हो, उसका कंट्रोलिंग इस स्विच बोर्ड से हो जाए। ठीक है, उसके बाद हमारा बच जाता है सीढ़ी वाला रूम। तो सीढ़ी वाला रूम में जो है हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग का प्लानिंग इस प्रकार से होता है कि जो सीढ़ी का जो ऊपरी पॉइंट, मतलब ऊपर का सीढ़ा जो छत से लगता है, वहाँ पर भी प्लेटफॉर्म बनता है, एक सीढ़ी का प्लेटफॉर्म बनता है। वहाँ पे हम लोग 2 लाइट दे देंगे, ऐसे ऐसे दे देंगे। ठीक, और इधर साइड में एक होल्डर भी गिरा सकते हैं। ठीक है, उसके लिए बैंड उधर गिरा देंगे, उसके बाद इधर कर देंगे, और उसके बाद इसका बैंड यहाँ पे गिरेगा। ठीक, ठीक है। और हम लोग का जो बेल का प्लानिंग होगा, जो बेल लग रहा होता है फ्रंट में, वो इस होल्डर से होते हुए इस दीवार से सटते हुए हम लोग झिझी काट के यहाँ पे बेल का बोर्ड लगा देंगे। ठीक, बेल के लिए। ठीक है, तो अब बात उठता ये है कि हम लोगों ने सेक्शन वाइज तो लेआउट बना लिया है। अब हम लोग का प्लानिंग ये है कि किस तरह से मेन सर्किट को हम लोग मिलाएंगे। ठीक है, सेक्शन वाइज, जैसे कि हम लोग का ये है प्लानिंग कि हम लोग का सेक्शन वाइज हर खंड के लिए कैसे सप्लाई देंगे, एमसीबी कैसे कंट्रोल करने के लिए लगाएंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हॉल का यहाँ से हम लोग जोड़ देंगे इस हॉल वाले रूम में। ठीक है, फिर यहाँ से हम लोग जोड़ देंगे इस डिनर वाले हॉल रूम में। ठीक, यहीं से हम लोग गैरेज का जोड़ देंगे, और यहीं से हम लोग जो है रूम का भी जोड़ेंगे। तो यहाँ से हम लोग पाइप लेते जाएंगे, इस तरह से ले जाएंगे। और चूँकि पाइप जो होता है बेंडेबल होता है, मुड़ने वाला होता है, तो हम लोग इधर से होते हुए इधर से मिलाते हुए जाके हम लोग जोड़ देंगे। ठीक, फिर उसके बाद इधर से ही अपना पाइप से अब हम लोग किचन रूम का और पूजा रूम का ले जाएंगे। किचन रूम का इधर से ले जाएंगे, ये सीधे जाकर उसी कॉन्सील बॉक्स में हम लोग को जोड़ना चाहिए जहाँ पे मेन जो पाइप डीबी से लेके किसी भी सेक्शन में वहाँ जाना चाहिए जहाँ से स्विच बोर्ड जुड़ा हो सीधे उस कॉन्सील बॉक्स से। जैसे कि यहाँ से गया किचन रूम में, इस कॉन्सील बॉक्स से स्विच बोर्ड जुड़ा है, तो यहीं पे हम लोग मेन टीवी से पाइप कनेक्ट करेंगे ताकि आसानी हो हमारा मेन सर्किट को तार को सीधे पहुंचाने में। ठीक, उसके बाद यहाँ किचन हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पूजा रूम का जोड़ेंगे, यहाँ से जुड़ के पूजा रूम का। ठीक, उसके बाद यहाँ से टॉयलेट रूम का, यह कंसील बॉक्स में देख सकते हैं, यहाँ से स्विच बोर्ड के लिए यहीं जोड़ेंगे, यहाँ से हम लोग जोड़ दिए हैं। ठीक, क्लियर। तो हम लोग का बच क्या गया, गेस्ट रूम हो गया। अब ये लास्ट रेस्ट वाला रूम जो है, जो उसमें जोड़ेंगे। तो उसमें कैसे जोड़ेंगे, यहाँ से जोड़ेंगे, इस तरह से जाएगा अपना, जाकर जो है। अब चूँकि इसमें होल एक बाकी था, उस हिसाब से एडजस्टमेंट करना होगा। अगर होल नहीं भी रहेगा तो हम लोग इस कंसील बॉक्स में जोड़ सकते हैं, अदरवाइज होल रहेगा तो हम लोग डायरेक्ट इस कंसील बॉक्स फैन बॉक्स में भेज देंगे। तो इस प्रकार से ये चला जाएगा। ठीक,
तो ये इस प्रकार से यहाँ इधर गया, इधर से हमारा इधर गया टॉयलेट रूम के लिए, इधर से गैरेज में गया, उसके इधर से हमारा हॉल में गया, इधर से हमारा डाइनिंग हॉल में गया, उसके बाद जो है इधर से हमारा पूजा रूम में गया, इधर से हमारा गेस्ट वाले रूम में गया, गेस्ट वाले रूम में गया, ठीक। और बाकी तो इधर से स्टेयर्स में, इधर से जो है हमारा इधर से हमारा जो है ये इस साइड में गया, ठीक है। तो जितने भी हमारे सेक्शन के लिए पाइप जाएगा वो इस डीबी जहाँ पे हम लोगों ने प्लानिंग किया था लगेगा, वहाँ पे जाएगा। ये इस जो इस डीबी वाले सेक्शन को यहाँ प्लानिंग किया गया था, थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो गया इसलिए इधर चला गया, कोई बात नहीं। प्लानिंग हमारा ये जितने भी सेक्शन का पाइप गिरेगा ये हमारा इस साइड में आके गिर जाएगा, ठीक। चूँकि वीडियो बनाने के समय ध्यान नहीं रहा, सॉरी फॉर दैट। ये सभी जो पाइप गिरे हैं सेक्शन वाइज वो सभी आके यहाँ पे गिरेंगे, ठीक। यहाँ पे गिरेंगे तो ये स्टेयर्स वाला भी यहाँ पे गिर जाएगा। अब ये है कि यहाँ से हम लोग स्टेयर्स के लिए 2 लाइट के लिए होल्डर के लिए स्विच बोर्ड लगाएंगे, वो यहाँ लगेगा, क्लियर। कहाँ लगेगा? यहाँ लगेगा। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने घर के सेक्शन के लिए हर पाइप को दोहरा लिया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो मेन जो पाइप आने वाला है कहाँ से वो देखना होता है। तो पोल से जो पाइप आने वाला है वो किस साइड में है, पोल से पाइप जो आने वाला है वो किस साइड में है, इस साइड में है या इस साइड में है, किधर है। क्योंकि जो भी मेन दरवाज़ा खुला जाता है रोड साइड में खुला जाता है और रोड साइड में ही आपका इलेक्ट्रिक पोल दिया जाता है। तो हम लोग इलेक्ट्रिक पोल जो है मान के चलते हैं हम लोग कि इस साइड में दिया हुआ है। तो इस साइड में दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, इधर छत से एक पाइप जो है इस किनारे से डीबी से होते हुए इस सेक्शन से होते हुए ऐसे पाइप लेके ऐसे निकाल देंगे, ठीक। किधर साइड से निकालेंगे, इस किनारे से होते हुए निकाल देंगे, ठीक। इधर से निकाल देंगे। और साथ ही साथ अगर हो सके तो दोनों साइड निकाल देना चाहिए। अगर इनकेस पोल इधर कभी होता है तो इधर से भी सप्लाई लिया जा सकता है। तो इससे ले आने के लिए हम क्या करेंगे, इधर से इस पाइप को मोड़ते हुए इस साइड से निकाल देंगे, ठीक। इस साइड से निकाल देंगे। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने अपना प्लानिंग के हिसाब से जो स्लैब पाइपिंग होगा उसका प्लान को तैयार करते हुए लेआउट बना लिया है। और उस लेआउट के हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, छत का पाइप डाल सकते हैं। और ये सभी प्लानिंग जो है एक बार कस्टमर से हम लोग डील कर लेते हैं, समझा देते हैं अपने प्लानिंग को, ताकि वो फुल्ली सेटिस्फैक्शन को प्राप्त कर सके और वो खुशी खुशी आपके काम की सराहना कर सके, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग प्लानिंग करते हैं।
तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहले नक्शा रीड करना है, हमें क्या करना है, पहले हम लोग क्या करेंगे, नक्शा रीड करेंगे। नक्शा में हम लोग रीड करने के प्लानिंग पढ़ेंगे, रीड करें ओके। नक्शा रीड करने के बाद दूसरा स्विच बोर्ड और कहाँ कौन पॉइंट देना है, पॉइंट का प्लानिंग और कंसील बॉक्स और फैन बॉक्स का प्लानिंग। ठीक है, पॉइंट प्लस लाइट प्लानिंग। ठीक है, फिर फोर्थ मेन सर्किट प्लानिंग, मेन बोर्ड कहाँ लगाना है, प्लानिंग। ठीक है, उसके बाद आपको लेआउट मेकिंग, डायग्राम बनाने का, लेआउट जो छत का पाइपिंग करना है, स्लैब पाइपिंग, उसका प्लानिंग, लेआउट प्लानिंग। ठीक, ये सब करना है। Six, share your plan with your customer. Your plan with customer. और उस प्लान शेयर करने के अर्थ में उसका सजेशन या अपना सजेशन दोनों शेयर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा किसी घर में जो है पूरे वायरिंग का लेआउट डायग्राम हम लोगों ने प्लानिंग किया, एक इमेजिनरी डेटा बना दिया है, जिसके हिसाब से हम लोग शुरू से लेकर अंतिम तक कार्य करेंगे। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस प्रकार से हम लोग प्लानिंग करते हैं, नक्शे में किस प्रकार से हम लोग वायरिंग का प्लानिंग को इमेजिनरी रूप से पुट करते हैं और उसको प्रैक्टिकली रूप से ज़मीन पे लाते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।